नमस्कार शूरवीरों, जय हिंद मेरे आर्मी सोल्जर्स। आज अपन जो प्रश्न की बात करेंगे ये वह प्रश्न है दोस्तों जो हर शिफ्ट में पूछे जाने की औकात रखते हैं मेरे वीरे। बहुत ही शानदार वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मावत पुस्तक आप सबको पता है, पद्मावत और यानी रानी पद्मिनी और रतन सिंह के बारे में आप सब जानते हो, राहुल सा के बारे में। तो मेरे वीरे रानी पद्मिनी और रतन सिंह यानी चित्तौड़गढ़ का वो साका आप सबको पता है मेरे वीरे। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। इसी प्रकार यदि पूछे आपको गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, क्या प्रश्न पूछे? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है मेरे वीरे? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जयदेव। इसी प्रकार यदि आपको प्रश्न पूछे दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र जिसे अपन कहानियां किताबें पढ़ते थे, पंचतंत्र, और पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे मेरे वीरे विष्णु शर्मा। आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ के जाना है आपको। महात्मा गांधी की पढ़ के जाना है। राजेंद्र प्रसाद की, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर साहब, और बहुत सारी पुस्तकें जैसे महापुरुषों की आपको पढ़ के जाना है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक पढ़ के जाना है मेरे वीरे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तक पढ़ के जाना है। वहां से प्रश्न छपने की पूरी संभावना है मेरे वीरे। और जो भी खिलाड़ी है जैसे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे और प्लेइंग टू विन, वो साइना नेहवाल की खिलाड़ियों की पुस्तकें भी पढ़ के जाना। जैसे आप सबको पता है अपने मिल्खा सिंह की पुस्तकें है। अपने एक बाबा रामदेव की माई लाइफ माई मिशन और माई लाइफ माई रेस, मिल्खा सिंह की। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, ये भी औकात रखता है हर शिफ्ट में पूछे जाने की, क्योंकि एक दिवस आपके हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे वीरे डायबिटीज डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है 14 नवंबर को। और इसी 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे सोल्जर्स। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। तो यह भी आपको पढ़ के जाना है। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, आपको याद रखना है, विश्व एड्स दिवस। ठीक है जी। इसी प्रकार यदि 4 दिसंबर का पूछे तो मनाया जाता है अपना नेवी डे, नौसेना दिवस। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, जंतर मंतर निम्न में से किस जगह पर नहीं है? इसकी मैंने ट्रिक बताई थी बहुत ही शानदार तरीके से। और वो ट्रिक है कि वाह मैं जाऊं दिल्ली, अपन गुस्सा हो जाते हैं घर वालों से, वाह मैं जाऊं गांव में, वाह मैं जाऊं जयपुर, वाह मैं जाऊं जोधपुर। तो लिखना वाह मैं जाऊं कहां पे? दिल्ली। वहां से हो जाएगा वाराणसी, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और दिल्ली। यहाँ पर कौन सी सिटी जो यहाँ पर जगह पर नहीं है? जयपुर में तो है, दिल्ली में तो है, उज्जैन में तो है, अरे अहमदाबाद। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा सोल्जर्स। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? रहा है मेरा वीरे, मदर टेरेसा को पीस का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1979 में, आपको याद रखना है। और 1980 में इनको मिल जाता है भारत रत्न भी मेरे वीरे। मदर टेरेसा को याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार की एक्चुअल में शुरुआत की बात करें तो 1901 में इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आपके बीच, रानी की वाव की आकृति कितने रुपए के नोट पर है? रानी 100 रुपये से नहीं मानेगी, मतलब 100 रुपये के नोट पर तो इसकी आकृति है। ठीक है, तो ये रहा आपका 100 रुपये। और है कहां पर? तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच, और 200 पे किसका है रे? सांची का स्तूप कहा जा रहा, बताएगा ना के सांची का स्तूप कितने रुपए पे? 200 रुपये पे है। कहां पर गुरुजी सांची का स्तूप? एमपी मध्य प्रदेश में है मेरे वीरे। हम्पी अवशेष 50 रुपये के नोट पर हो जाएगा। 500 पे लाल किला हो जाएगा रे मेरे वीरे। 10 रुपये पर कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। 10 रुपये पर कौन सा मंदिर है मेरे वीरे? कोणार्क सूर्य मंदिर। और ये सूर्य मंदिर है कहां पर गुरु? ये उड़ीसा में है मेरे वीरे। ओडिशा में है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मेरे वीरे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और ये वाशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? ये गुरुजी यूएसए, अमेरिका की राजधानी है मेरे वीरे, याद रखना है। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। ये वह प्रश्न है, ये वो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। इसकी बहुत औकात है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया मेरे वीरे, हर शिफ्ट में पूछे जाने की औकात रखता है। यूएनओ का मुख्यालय यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल साइंटिफिक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस इसका मुख्यालय है मेरे वीरे। पेरिस की इसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी है। इसकी भी स्थापना 1945 में होती है, इसकी भी 1945 में होती है, आपको याद रखना है।
ओके, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। रामकृष्ण मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने महापुरुष कौन रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना करते हैं? तो कृष्ण मतलब नंदलाला, और नंदलाला मतलब अपने भगवान, ये रे नंदलाला कृष्ण भगवान। ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अरे दया किस पे करनी है? दया तो आर्यों पे दया करो। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। राजा राममोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। और ज्योति किसकी जलेगी? जो सच बोलेगा, यानी सत्य शोधक समाज, यानी सत्य शोधक समाज। अपने बहुत सारे महापुरुष हुए, जैसे जैसे लोक देवता वीर तेजाजी महाराज सत्य के लिए लड़ते रहे, सच के लिए वो वापस बम्बी पे आए, अपने आप को आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी। मेरे वीरे, वीरगति को प्राप्त हुआ तो सच बोले, सच के लिए लड़े, तो उनकी ज्योति आज भी जलती। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इसकी मैंने कई बार ट्रिक बताई, अब भूलना ना रहे। एक यमुना नदी है मेरे वीरे, और यमुना से एक वर्ड निकल के आ रहा, मुन्ना। अरे मुन्ना, तूने आर्मी का एग्जाम दिया, अब घर नहीं आएगा क्या? आ घरा, ये रहा आ घरा। ए मुन्ना, तेरे पे दिल आ गया रे, ये रहा दिल्ली। ए मुन्ना, तुझ पे नजर ना लगे, थू 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 मथुरा। ये तीनों सिटी मेरे वीरे यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा का तो मैंने सबको बताया, सबको पता है, बार बार ना बताऊंगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। मत करना, आराम हराम है, आप सब करके आओगे, लेकिन आराम हराम है नहीं दिया, करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा। आराम हराम का नहीं दिया, याद रखना। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। अपने कौन? भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड, एक है मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन मेरे वीरे। मिस वर्ल्ड बनने वाली है रीता फारिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तभी मैं आगे ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। आप कंफ्यूज हो वो और गलत करो, गलत करोगे क्यों? मैंने पढ़ा है, आप गलत करोगे तो फिर रपटे में खाओगे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए, रीता फारिया। ठीक है जी, ये 10 प्रश्न वो थे मेरे वीरे जो हर शिफ्ट में पूछे जाने की औकात रखते हैं, और ऐसे ही औकात वाले प्रश्न लेके आता रहूंगा जीके सीरीज पर बहुत शानदार तरीके से। आज अपन की दोपहर में शुरू होने जा रही है वो क्लास जो आपने कभी सोचा भी ना था। दोपहर, आज मेरे वीरे दोपहर, आज मेरे वीरे दोपहर 3 या 4 बजे से शुरू करते हैं। आज दोपहर मेरे वीरे 4 बजे से अपनी क्लास शुरू होगी, और 4 से 5, 6, 7, 8, 9, कितने घंटे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 घंटे की मैराथन रहेगी, और इसमें मैं पूरा आपको जीके पढ़ाने वाला हूँ। बेफिक्र तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं, जुड़ जाना, पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी आप नंबर लिख भी सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, स्पेशली जीके सीरीज ऑफिशियल नंबर 9413513647। ठीक है, 94 135 136 47। इस पर SMS कर देना, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।